जहां एक तरफ सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि राजपूतों की संख्या कम है, 3.5% इनकी संख्या है, वहीं दूसरी तरफ अब राजपूत जो है अपना दमखम दिखाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। राजपूतों की एक बहुत बड़ी रैली गांधी मैदान में होने जा रही है और इस रैली की अध्यक्षता जो है राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन करेंगे। इस रैली के माध्यम से आनंद मोहन फिर से पुराने अंदाज में आएंगे। आनंद मोहन जो है वो राजपूतों के एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे, ये दिखाएंगे कि आज भी राजपूत मेरे कहने पर वोट करते हैं। अब राजपूतों की एक बड़ी रैली, लगभग 2 से 3 लाख राजपूत गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे। रैली की अध्यक्षता आनंद मोहन करेंगे। जेल से बाहर आने के बाद लगातार राजपूतों को एकजुट कर रहे थे आनंद मोहन। हर जिले में जाकर कार्यक्रम कर रहे थे। सम्मान समारोह के तंज पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें आनंद मोहन जो है चीफ गेस्ट के रूप में रहते थे, वहां तमाम राजपूत रहते थे। और उसके बाद ठाकुर वाले विवाद के बाद तो ये मामला जो है और तूल पकड़ चुका है। अब राजपूतों को ये लगने लगा है कि हम लोगों को जानबूझकर दबाया जा रहा है। ठाकुर विवाद के बाद जाति आधारित जनगणना, इसमें और राजपूतों को ये एहसास हो गया कि अब अरे भैया ये तो और दबाने वाली बात हो गई, ब्राह्मणों से कम संख्या हमारी हो गई, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राजपूत को आगे आना पड़ेगा, राजपूतों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम भाई आज भी उसी अंदाज में हैं जैसे पुराने अंदाज में थे। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से राजपूत 2024 और 2025 के लिए एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब राजपूत जो है वो गांधी मैदान में रैली करेंगे और ये रैली एक तरीके से तमाम पार्टियों को यह संकेत दे रहा होगा कि देख लीजिए, अगर हमसे आप दुश्मनी मोल लीजिएगा तो फिर बड़ा बुरा होगा। 2024 और 2025 में आपको सत्ता हाथ नहीं लगेगी। और राजपूतों से दुश्मनी कौन मोल ले रहा है? इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन में तमाम जो पार्टियां मौजूद है वो लोग, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजद कुछ दिन पहले ही राजपूत और ब्राह्मण के झगड़े में ब्राह्मण का साथ दिया था, जेडीयू ने राजपूत का साथ दिया था। आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने अपने बंगले पर बुलाकर मुलाकात भी की। तो एक तरीके से यह भी दिखाया जाएगा कि जो हमसे दुश्मनी मोल लेगा हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और अब राजपूत जो है वो एकजुट हो रहे हैं। लगातार राजपूतों के हर जिले में एक कार्यक्रम, राजपूत की जो युवा चेहरा है वो लगातार हर जिले में एक तरीके से रैली कर रहा है, जय भवानी के नारे लग रहे हैं। और अब तमाम जो पुराने राजपूत नेता हैं वो नए राजपूत युवा नेता को प्रमोट कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, अब तुम ही लोगों को सब कुछ देखना है, हम लोग थक चुके हैं लेकिन तुम लोगों को नहीं थकना है, तुमको आगे बढ़ना है। और देखा भी जा रहा है कि राजपूत भूमिहार के जो लड़के हैं वो अब एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारे दादा जो हैं वो थक गए, हमारे पापा जो हैं वो थक गए, लेकिन हम थकने वाले नहीं हैं, हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। और एक तरीके से गांधी मैदान में ये रैली ये इस बात का संकेत देगी कि हमें राजनीतिक भागीदारी अगर आप दीजिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन ये रैली करेंगे और इस रैली के माध्यम से अपनी पुरानी सुस्त पड़ी पार्टी को वो फिर से जगाने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे कि हम अपनी पार्टी को फिर से जिंदा कर रहे हैं, जो आनंद मोहन अपनी पार्टी को लेकर चल रहे थे, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन इस रैली के माध्यम से तमाम पार्टियों को ये बताएंगे कि देख लीजिए, आज भी हम उतने ही बड़े राजपूतों के नेता हैं जितने 90 के दशक में हुआ करते थे। और अब देखने वाली बात यह है कि आनंद मोहन के बुलाने पर तमाम राजपूत जो हैं वो जुटते हैं या नहीं। ऐसे में कल भी एक करनी सेना के तरफ से राजपूतों की एक बड़ी रैली बुलाई गई है, एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में तमाम राजपूत जो है वो जुटेंगे। एक तरीके से आप देखें तो प्रभुनाथ सिंह भी छपरा से सीवान तक में अपनी पकड़ रखते हैं और उनके भतीजे भी कह रहे हैं कि अब राजपूतों को एकजुट करने की जरूरत है। राजपूत जब एकजुट हो जाएगा तब देख लीजिएगा क्या होगा। और अब देखने वाली बात यह है कि 8 अक्टूबर को जो रैली होगी, जो करनी सेना की तरफ से एक बैठक भी बुलाई गई है, और उसमें क्या होगा, और उसके बाद जब गांधी मैदान में नवंबर के महीने में रैली होगी तब क्या होगा। और अब कहा जा रहा है कि हर महीने में राजपूतों की एक बैठक, एक रैली, सब कुछ होनी है और इस माध्यम से ये बताया जाएगा कि राजपूत जो है कम नहीं हुए हैं और राजपूतों के मन में अभी भी
राजनीतिक भागीदारी की बात चल रही है और राजनीतिक भागीदारी अगर नहीं मिलेगी तो हम सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।